पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRV न्यूज। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला के छानबे क्षेत्र के चिलबिल नाथ धाम बघेड़ा खुर्द कुशा में वंदना कोचिंग सेंटर उदयपुर द्वारा संचालित मां सरस्वती सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने जूनियर वर्ग तथा सीनियर वर्ग वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया गया। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा में ननुज और विभा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। जिगना थाना अंतर्गत बनवारीपुर में प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय बिंद महासभा के जिलाध्यक्ष हीरामणि बिंद एवं विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य बोधन राम इंटर कॉलेज बनवारीपुर भवन प्रसाद बिंद ने शिक्षा को अग्रसर करने वाले मास्टर सियाराम के मेहनत की प्रशंसा किया। ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी वंदना कोचिंग सेंटर में एक प्रतियोगी परीक्षा कराया था, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 सीनियर वर्ग और 5 जूनियर वर्ग के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। सीनियर वर्ग में सबसे अधिक 50 में से 37 अंक प्राप्त करने वाले अनुज कुमार पाठक को साइकिल देकर सम्मानित किया गया और वहीं जूनियर वर्ग में सबसे अधिक प्राप्त 50 में से 41 अंक प्राप्त करने वाले विभा बिंद को सम्मानित किया गया। वहीं सीनियर वर्ग में रैना अग्रहरी, शशांक चतुर्वेदी, मोहित कुमार बिंद, संदेश रही को विशेष रूप से सम्मानित किया गया एवं जूनियर वर्ग में प्रिंस गुप्ता, शिवम गुप्ता, ऋतिक, राजकुमार, खुशबू प्रजापति को भी सम्मानित किया गया। सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में एडवोकेट भास्कर बिंद, बीरेंद्र कुमार मौर्य, रोहित विश्वकर, अमित तिवारी, परमानंद, अमित कुमार बिंद, एडवोकेट राम कैलाश आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शुल्क इसका है 20 रुपए। आप चाहे ऑनलाइन भरें चाहे ऑफलाइन भरें, ये आपके ऊपर है। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, बट इसके पीछे गार्जियन का हाथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज जिस तरफ जा रहा है इतना मतलब एक निगेटिव पोजीशन की तरफ जा रहा है। अगर सभी मिलेंगे तभी समाज का सुधार होगा, वरना सुधार होना बड़ा मुश्किल है। परिचय आपका? हमारे परिचय में हीरामणि बिंद, अखिल भारतीय बिंद महासभा जिलाध्यक्ष मिर्जापुर। ठीक सर। मेरा गला खराब होने के नाते मैं मीडिया प्रभारी से क्षमा चाहूँगा, मना किया जाता है। इंट्रोडक्शन है। मैं भवन प्रसाद बिंद, प्रभारी प्रधानाचार्य श्री बोधन राम बिंद, इंटरमीडिएट कॉलेज बनवारीपुर छानबे। सर, प्रतियोगी परीक्षाएं जो अक्सर पहले देखी जाती थी शहरों में होते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है ग्रामीण अंचलों में भी प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जा रही है। क्या परिवर्तन देखा जा रहा है इससे? देखिए, पहले लोगों के मन में विचार रहा करता था कि जो प्रतियोगिता है वो शहर के बच्चे ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के जैसे वंदना कोचिंग सेंटर, अन्य जो हमारे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, वे इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा करा करके शहर, ये मिथ्या, लोगों के मन में जो मिथ्या थी कि हम शहर के बच्चे इसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते हैं, उस मिथ्या को समाप्त करने का कार्य किया और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी बढ़ चढ़ करके प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेकर के सफल हो रहे हैं। यहाँ पे सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को अच्छा खासा पुरस्कार दिया गया। जो बच्चे उससे वंचित रह गए हैं, जो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, ये तो एक पुरस्कार होता है, लेकिन जो बच्चे वंचित रह गए हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि वे निराश न हो
वे थोड़ा सा जो पीछे रह गए हैं, अधिक परिश्रम करके वे थोड़ा सा और आगे अगले साल मैं आशा करता हूँ कि वे बच्चे प्रथम पुरस्कार में प्रतिभागी हो सकते हैं और उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मैं उनसे यही आशा करता हूँ। आपके समाज का एक जो युवक है, लाल है 96 का, इसरो में वैज्ञानिक बना है, क्या संदेश रहेगा आपको? देखिए, जो इसरो में हमारे समाज का एक लाल वैज्ञानिक हुआ है, उससे हम अपने क्षेत्र के जो नवयुवक हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि वे उनसे प्रेरणा लें कि ग्रामीण क्षेत्र का एक बच्चा आज इसरो में वैज्ञानिक हो सकता है तो हम उससे पीछे क्यों रहे। हम भी उसी की तरह परिश्रम करके हम भी उसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उनसे एक शिक्षा लेकर के या उनसे मार्गदर्शन लेकर के। वंदना कोचिंग के जो संचालक हैं एक दिव्यांग हैं, फिर भी इतनी जज्बा लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब समाज के जो जिसको नियम है कि वो शिक्षा को प्रचार प्रसार करें, जब वे अपने कार्य से पीछे होते हैं तो हमारे समाज के श्री सियाराम बिंद जैसे जो है, एक प्रकार से देखा जाए तो विद्वान लोग, वे शिक्षा को, अपने क्षेत्र को शिक्षा में आगे ले जाने के लिए वे अपना कार्य खुद करने लगते हैं। समाज को शिक्षा देने के लिए वंदना कोचिंग सेंटर जैसे संस्थान डाल करके क्षेत्र को शिक्षित बनाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैं उनको इस कार्य के लिए बार बार बधाई देता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो हमका परिचय आपका जानना चाहेंगे। मैं सियाराम, संचालक वंदना कोचिंग सेंटर, उदयपुर, बिहसड़ा कला 96 मिर्जापुर। क्या कार्यक्रम था आज? आज हमारे यहाँ बच्चों का पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यक्रम रखा गया था और हम लोग हर वर्ष की बात इस वर्ष भी परीक्षा कराए थे, जिसमें मतलब लगभग 400 बच्चे अप्लाई हुए थे और जो बच्चे परीक्षाएं हमारी 2 ग्रुप में हुई थी, सीनियर और जूनियर के ग्रुप में। तो जो सीनियर में बच्चे थे उनके लिए फर्स्ट प्राइज साइकिल था और जूनियर वर्ग के लिए मतलब फर्स्ट प्राइज फाइन रखा गया था। इस तरह से बच्चों को मतलब पुरस्कृत किया गया। बीच बीच में प्रतियोगी परीक्षाएं कराने का उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं से अवगत हों और उसके प्रति उनके अंदर मतलब जागृति उत्पन्न हो, ताकि वो कंपटीशन की जो परीक्षाएं, वनडे एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, हमारे संस्था से पढ़ करके कम से कम सैकड़ों बच्चे इस क्षेत्र के मतलब अप्लाई हुए हैं इस परीक्षा के माध्यम से। कितने वर्षों से संचालित है ये परीक्षा? हमारे यहाँ मतलब 20 वर्षों से हम संचालित कर रहे हैं, 2005 से चल रहा है, हर वर्ष होता है हमारे यहाँ। धन्यवाद। मेरा नाम विभा है और मैं किस क्लास में पढ़ती हो? क्लास 8 में। आज वंदना कोचिंग में पुरस्कार वितरण रखा गया था, तो आप सीनियर वर्ग से थे कि जूनियर? जूनियर वर्ग में आई थी, फर्स्ट आई हो। क्या पुरस्कार मिला? फैन, क्या मिला है? पंखा। फैन मिला है। अच्छा, तो कब से आप इस कोचिंग में पढ़ रही हैं? सर मैं क्लास 6 से ही पढ़ती हूँ। क्या कुछ खास बात है इस कोचिंग में? सर यहाँ के श्री सियाराम बिंद सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पढ़ती हूँ। तो अच्छा, कभी इनके जो बच्चे हैं हाई स्कूल या इंटर में टॉप 10 वगैरह में कभी आए हैं? आपने कुछ सुना है कभी? यस सर, फर्स्ट आए हैं जिले में। क्या सपना है आपका? भविष्य में क्या बनना चाहेंगे सर? आप? मैं भविष्य में IAS बनना चाहती हूँ और भारत का विकास करना चाहती हूँ। देश का विकास करना चाहिए। अच्छा, IAS क्यों चुना आप? सर क्योंकि मुझे क्रिमिनल से ज़्यादा भारत के विकास में रुचि है। मूवीज देखते हैं तो क्रिमिनल सब। सर मेरा नाम अनुज कुमार पाठक है और मैं चितौली गांव से बिलोंग करता हूँ। आज यहाँ पे पुरस्कार वितरण रखा गया है, कौन सी कोचिंग संस्था है और आप किस स्थान पर रहते हैं? सर हमारी कोचिंग संस्था का नाम है श्री वंदना कोचिंग सेंटर, जो उदयपुर में स्थित है और मैं यहाँ पिछले 3 सालों से अध्ययन कर रहा हूँ। तो कोचिंग संस्थान तो बहुत है, आपने ये वंदना कोचिंग क्यों चुना? क्या खास बात है इसमें? सर यहाँ के अध्यापक इतने अनुभवी हैं और इतने अच्छे समझाते हैं कि बच्चों के दिल तक समझ में आ जाता है, उनको इतना याद रहता है बच्चों को। इसलिए सर यहाँ की सर बेस्ट कोचिंग है। किस क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं अभी 11th में हूँ। तो आप सीनियर का एग्जाम दिए थे, जी सर। प्रथम आए हैं, हाँ आपको साइकिल पुरस्कार मिला है, जी क्या सर। फीलिंग हो रहा है आपको? सर मैं बहुत अंदर से खुश हूँ, क्योंकि सर मैंने इसी कोचिंग सेंटर में जब पिछली बार जब एग्ज़ाम दिया था तो मैं 3रे स्थान को प्राप्त किया था। अब मैं इस बार जब भरा हूँ तो मैं पहले स्थान को प्राप्त किया हूँ। यानी सर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अंदर से